गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये शूट है 23 अगस्त का, दिन है थर्सडे। और टाइम की बात करूँ तो अभी सुबह के 9:30 पौने 10 के आसपास का टाइम है। मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, साथ साथ मैंने अपने व्लॉग की भी स्टार्टिंग कर दी। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है और आज सुबह होते तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं नहीं उठ पाई और इस वजह से मेरे बेटे की छुट्टी करानी पड़ी। बेटी तो चली गई है, बेटे को ज़रूरत पड़ती है, उसको तैयार वगैरह थोड़ा बहुत करना पड़ता है, तो इस वजह से फिर आज उसकी छुट्टी करानी पड़ी। और सुबह के मेरे सारे काम हो गए हैं, साफ़ सफाई, पूजा वगैरह, जो कि मैंने नहीं की है, क्योंकि मैं तो जब बेटी स्कूल गई थी तभी मैंने दवाई ले ली थी चाय के साथ। और उसके बाद अब थोड़ा सा मुझे बेटर फील हो रहा था, फिर मैं उठी, मैंने दूध गर्म किया, चाय बनाई, साथ साथ आलू बॉयल होने के लिए रखे थे सब्जी के लिए। लेकिन ये जो टाइम है, इस टाइम पे हो रही है बहुत तेज़ बारिश, और बारिश के टाइम पे बच्चों का कुछ चटपटा सा, कुछ अच्छा सा खाने का मन करता है। तो बेटे की फरमाइश थी, मम्मी ब्रेड पकौड़ा बना दो। तो यहाँ मैं बस उसी की तैयारी कर रही थी। ब्रेड पकौड़ा तो मैं नहीं बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी ब्रेड रोल, क्योंकि ब्रेड पकौड़ा मेरे से नहीं बनाए जाते, और इनकी शेप ख़राब हो जाती है, या तो कुछ भी हो जाता है। मतलब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं ब्रेड पकौड़ा अच्छे से नहीं बना सकती। एक दो बार मैंने बनाए भी हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। उससे अच्छा है मैं ब्रेड रोल बना देती हूँ आराम से। तो जो भी सामग्री है सब वही जाएगी उसमें, जो ब्रेड पकौड़े में बनाई जाती है। आलू मैंने पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश कर लिए थे, और उसके अंदर मैंने सारे बेसिक मसाले डाल लिए हैं, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, और जी उसके साथ सारे मसाले डालकर उन्हें अच्छे से हाथ से मिक्स कर दिया है, क्योंकि चम्मच वगैरह से मिक्स नहीं होते। इस तरह के जो पिट्ठी वगैरह होती है उन्हें हाथ से ही मिक्स करना पड़ता है। मिक्स करके मैंने रख दिया है उसे साइड में। मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, गैस कम करके, और वो गर्म होगी तब तक मैं अपने आगे के काम कर लूँगी। तो यहाँ मैंने ले लिया है बेसन। बेसन का मुझे बनाना है घोल, इतना पतला बनाना है कि जो ब्रेड के ऊपर अच्छे से आ जाए, ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। ब्रेड पकोड़े के लिए जो हम घोल बनाते हैं वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, लेकिन ब्रेड रोल के जो घोल बनाते हैं वो थोड़ा सा पतला होता है। मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो इस तरह से इसे अच्छे से पानी डाल डाल कर चलाते हुए मैंने बना लिया है घोल, और इस तरह का घोल हमें चाहिए। देखिए आप लोग, ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो पिछले 2 दिनों से मेरा कोई व्लॉग भी नहीं गया है। मैं ब्रेड पकौड़ा, मतलब सॉरी, ब्रेड रोल बना रही थी, सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जो भी है मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने ले ली है ब्रेड, और जी ब्रेड के किनारे काट लूँगी। आप चाहें तो किनारे भी इसमें हम ले सकते हैं, क्योंकि किनारे हम डालते हैं ना तो फिर एक तो वो तेल ज़्यादा पीते हैं, ज़्यादा तेल सोख लेते हैं, और जी फिर उसकी शेप भी अजीब सी हो जाती है। तो मैं किनारे कट कर कर ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने किनारे कट कर लिए हैं। एक कटोरे में ले लिया है पानी, और उधर मेरा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, जितना मुझे चाहिए, और यहाँ मेरी सारी तैयारी भी हो गई है। तो यहाँ मैं ब्रेड लूँगी, एक एक ब्रेड, और पानी में डिप करूँगी हल्का सा, फिर उसे हम निचोड़ लेंगे इस तरह से, और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी आलू। वैसे तो सभी को आते होंगे, ऐसा कोई नहीं है जो ये स्पेशल चीज़ है किसी को नहीं आती होगी, लेकिन मैं जब बना रही थी तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ, मेरा भी ब्लॉग बन जाएगा। तो यहाँ इस तरह से मैंने आलू ले लिए हैं, और इस तरह से शेप दी है, अच्छे से इसे निचोड़ देंगे। इसमें जो पानी होगा 1-2 बूंद वो भी निकल जाएगा, और ये बन गई है शेप। और इसको हम डिप करेंगे बेसन में। तो मैं पहले देख रही थी तेल गरम हुआ है नहीं हुआ है, तो तेल मेरा अच्छे से गरम हो गया था जितना चाहिए। तो बस इस तरह से मैंने बेसन में डिप किया रोल, और इसे डाल दूँगी मैं उठा के कढ़ाई में। और उसके बाद फिर हम इसे सेक लेंगे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक, घुमा घुमा के चारों तरफ इस तरह से। और टेस्टी बहुत बनाता है, मतलब दोनों बच्चे
खुश हो गए थे। बेटी को बना के मैंने रख दिए थे क्योंकि बाद में फिर हिम्मत हो ना हो, तबीयत का कुछ नहीं पता, अभी ठीक है बाद में ठीक ना हो, दवाई वगैरह लेकर मैं अभी खड़ी हुई हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने बना कर रख दिया था और अब मुझे बनाना है उसके बाद खाना। तो बाद में फिर मेरा कढ़ाई पे जाने का मन हो ना हो, इसलिए मैंने उसके लिए 2-3 एक्स्ट्रा बनाकर टिफ़िन में बंद करके रख दिए थे। गरम चाय के साथ या तो फिर गरम करके ऐसे ही वो खा लेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से ये सीख गए हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो ये बन गए हैं मेरे ब्रेड रोल। आप लोग भी अगर चाहते हैं इस तरह से बनाकर तो ये रेसिपी आप लोग भी देखना। टेस्ट आता है बिल्कुल ब्रेड पकोड़ा जैसा, और ब्रेड रोल हम इन्हें बोलते हैं और मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ये मैंने 2 पैक करके रख दिए हैं टिफ़िन में इन्हें, बेटी के लिए, और बेटे का ब्रेकफास्ट हो गया है। और जी अब मैं करूँगी अपने किचन की क्लीनिंग और साथ साथ अपना खाने बनाने की भी तैयारी। तो खाना वगैरह हो गया था बच्चों के लिए, मतलब बच्चों का ब्रेकफास्ट बन गया था, विराट ने भी कर लिया था, बेटी के लिए भी उठा के रख दिए थे। और मेरा मन नहीं है, मैंने 2 बार चाय पी ली है तो बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं है। तो अब मैं सारा जो किचन है वो समेटने लगी हूँ। यहाँ आलू थोड़े से ज़्यादा ही बॉयल हो गए थे और मैंने सारे ही मैश कर लिए थे, लेकिन बच गए हैं तो मैंने इस मसाले को कटोरे में भर के रख दिया है। दोपहर में पराठे बन जाएंगे या तो शाम को ये काम आ जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं अपना जो किचन है समेटूँगी। सबसे पहले जो भी अ, अ, खाना वगैरह बचा हुआ है वो सब मैं रखती हूँ। जैसे जो भी चीज़ होती है, आटा वगैरह जो होता है सब मैं रख देती हूँ फ़िलहाल। तो जो भी है उन्हें, ये जो ब्रेड के किनारे बचे थे इनको मैंने इस तरह से एक लंच बॉक्स में भर के रख दिए हैं। ये मैं बाद में पीस लूँगी और किसी डब्बे में करके फ्रिज में रख दूँगी। ये टिक्की वगैरह बनाते हैं उसमें काम आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। सब्ज़ी की जो तरी वगैरह है उसमें डाल सकते हैं। जैसे पतली हो गई है तरी और हमें गाढ़ी करनी है तो ये ब्रेड क्रम्स डाल देते हैं, उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और गाढ़ी गाढ़ी सी सब्ज़ी हो जाती है। उसके बाद मैंने ले लिया था ये तेल डालने के लिए डब्बा, इसे अच्छे से साफ़ कर लिया और उसमें डाल दिया है मैंने तेल जो बचा हुआ था। ये सब्ज़ी वगैरह में बाद में काम आ जाएगा, जो सब्ज़ी वगैरह हम छौंकते भूनते हैं, तो उसके लिए मैं इसे इसमें डाल के रख दूँगी। इसे अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने ऊपर से, और सारा जो बर्तन वगैरह हैं सारे आ गए हैं सिंक में। तो एक स्टेप मेरा ख़त्म हो गया है, खाली बर्तन करके मैंने सारे सिंक में रख दिए हैं। बचा हुआ खाना था जो वो उठाकर रख दिया है। और अब कर लेंगे हम अपना काउंटर टॉप साफ़। तो सबसे पहले मैंने जो सूखा कपड़ा था वो मार दिया है काउंटर टॉप के ऊपर। उसके बाद ये जो स्प्रे बनाया था DIY स्प्रे, ये बहुत काम की चीज़ है, तो इससे मैं अच्छे से इस तरह से साफ़ कर दूँगी। तो काउंटर टॉप भी साफ़ कर दूँगी, साथ साथ जो दीवार की टाइल्स वगैरह हैं सब साफ़ करती चली जाऊँगी। तो इस तरह से मेरा जो काम है वो भी हो जाएगा और मेरा जो व्लॉग है वो भी शूट हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब थी, तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ शूट नहीं कर पा रही थी। पिछले 2 दिनों से मेरा कोई व्लॉग भी नहीं गया है, तो फिर मैंने अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया था और साथ साथ अपना किचन भी अच्छे से साफ़ कर रही थी। तो यहाँ मैंने इस तरह से सामान हटा हटा कर और ये स्प्रे डाल डाल कर अच्छे से सफाई करनी शुरू कर दी थी। तो उधर से मेरा पूरा क्लीन हो गया था काउंटर टॉप, और अब आ गई थी मैं इधर। यहाँ मैंने जो ब्रेड रोल डाले थे तो थोड़ा सा बेसन टपक गया था इसके ऊपर, फिर मैंने थोड़ी देर पहले भी स्प्रे डाल के रखा था लेकिन फिर भी वो अच्छे से साफ़ नहीं हुआ। तो उधर से मैंने काउंटर टॉप साफ़ कर दिया है, दूध वगैरह सब उधर रख दिया है, और अब करूँगी मैं अपना गैस स्टोव साफ़। तो उसी स्प्रे से अच्छे से मैं कर दूँगी। पहले डाल के रख दिया था मैंने, लेकिन जो बेसन है वो थोड़ा सा पतला था और यहाँ मैंने अभी मतलब तले थे तो वो अच्छे से सूख गया है, जम गया है। तो उसे थोड़ा सा नाखून से मैंने इस तरह से कुचा और साफ़ हो गया, और मैं बताऊँ बहुत ही अच्छा जो मेरा गैस स्टोव था साफ़ हो गया था, पूरी चमक आ गई थी, आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया। उसके बाद इधर से भी पीछे से टाइल्स और उसके नीचे से सारा सब कुछ अच्छे से इसी क्लीनर से
साफ़ कर दूँगी रगड़ रगड़ कर। तो ये सब साफ़ करने के बाद इधर से मेरा हो गया था, मतलब आधे से ज़्यादा काउंटर टॉप मैं अच्छे से क्लीन कर चुकी थी। और आप लोगों ने देखा मेहनत भी ज़्यादा नहीं होती, स्प्रे इतना अच्छा है कि मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये है कि हाँ, एक बार तो कपड़ा मारना ही होता है। तो ये वो नहीं है कि गीला कपड़ा करो, बार बार निचोड़ो और फिर साफ़ करो। तो इस तरह से मेरा वो जो पोर्शन है पूरा हो गया है क्लीन। और इधर का हाल आप लोग देख सकते हैं, बुरा हो रखा है। तो ये मैंने मिर्ची जो है रात में धो के सुखा दी थी। मिर्ची आई थी अचार बनाने के लिए, मुझे बनाना है अचार। तो इनमें से कुछ ख़राब हो गई थी, मैंने निकाल कर फेंक दी है। बाकी मिर्ची जो थी वो मैं पंखे के नीचे डाल के आ गई हूँ, क्योंकि टाइम मिलेगा तो आज ही मैं उनका बनाऊँगी अचार। और यहाँ से जो भी सामान था सब मैंने साफ़ कर रख दिया है। और जो बर्तन वगैरह थे सब आ गए हैं सिंक में। अब कर लेते हैं इधर की क्लीनिंग। तो ये जो है ट्रे, इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी मैं, अच्छे से साफ़ करके। और इसके अंदर एक फ़ॉइल पेपर डाल दूँगी, क्योंकि तेल वगैरह घी वगैरह रखती हूँ ना, तो फिर इसमें गिर जाता है। तो अब गिरेगा तो फ़ॉइल पेपर पे गिरेगा, और उसे उठाकर हम बाद में चेंज कर सकते हैं या तो साफ़ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा क्लीनर डालकर अच्छे से साफ़ करने के बाद सारी चीज़ें रख दी हैं। और जी अब कर दूँगी मैं ये रैक साफ़, और जो डब्बे वगैरह रखे हुए हैं उन्हें भी साफ़ कर दूँगी। तो यही होती है मेरी डेली की क्लीनिंग। इसी तरह से करती हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप, एक एक काम धीरे धीरे। और अच्छे से मेरा किचन साफ़ हो जाता है। और दोपहर में खाने में बनाऊँगी मैं आज दाल। तो दाल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। किचन क्लीन करने के बाद आटा लगा के रख दूँगी, और दाल जब भी बनाऊँगी तब बच्चे आएंगे। तो ये सारे डब्बे वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे, रैक भी मैंने अच्छे से साफ़ करके डब्बे दोबारा से लगा दिए हैं। तो ये जो पोर्शन है मेरा ये भी क्लीन हो गया। और अब बारी आती है बर्तन साफ़ करने की। यहाँ मैं ये जो ब्लू सा कपड़ा है ये डाल दूँगी, क्योंकि बर्तन साफ़ करते हैं तो इधर थोड़ा बहुत पानी मतलब गिर ही जाता है, थोड़ा बहुत तो जाता ही है इसके नीचे। तो इससे रख देते हैं, इससे ना पानी उधर नहीं जा पाता, ये बीच में ही सोख लेता है। तो यहाँ बस अब बर्तन धोने की बारी आ गई है। तो सबसे पहले जो रात के बर्तन धुले हुए थे ये रख दूँगी उसकी जगह, खाली कर दूँगी, टोकरा खाली होगा तभी हमारे जो है अब के बर्तन आ पाएंगे। और जी ये टिफ़िन वगैरह देखकर मुझे ऐसा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आज बेटी भी लंच नहीं ले गई है। लंच के नाम पर उसे पैसे दे दिए गए थे, कैंटीन से ले लेगी, लेकिन वो कैंटीन का भी नहीं खाती है। वो मना करती है कैंटीन में अच्छा खाना नहीं आता, लेकिन फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए हमने उसे पैसे दे दिए हैं, जो अच्छा लगेगा उसे वो खा लेगी। और यहाँ बर्तन वगैरह मैंने लगा दिए हैं। और जी अब मैं करूँगी बर्तन साफ़। और बर्तन साफ़ करने से पहले क्या होता है, सबसे पहले सारे बर्तन जो हैं उनको इस तरह से धो लेते हैं, उनकी जूठन वगैरह निकाल कर रख देते हैं साइड में, और इस तरह से उन्हें धो धो कर रख देते हैं। उसके बाद करूँगी सिंक साफ़, और उसके बाद बर्तनों को साबुन से मांज कर फिर करूँगी मैं, मतलब धोऊंगी। तो इस तरह से मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। इससे क्या है, बर्तन साफ़ तो होते ही हैं, साथ साथ थोड़ी सी मेहनत जो है कम कर लगती है, और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ मेरे बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए हैं। साथ साथ मैंने अपना जो सिंक एरिया है वो भी क्लीन कर लिया है। पूरा सिंक, सॉरी टैप वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर दी है। तो मेरा जो किचन है अच्छे से हो गया है साफ़, आप लोग देख सकते हो। फाइनली बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ किचन अच्छे से क्लीन हो चुका है, सारी चीज़ें जगह पर हैं, और एक के बाद एक मैंने सारी चीज़ें किचन की अच्छे से चमका दी हैं। तो अब करते हैं अपना ये जो सब्ज़ी वगैरह की पन्नियाँ हैं उन्हें मैं इस तरह से यहाँ रखती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और ये छोटी सी बाल्टी है कान्हा जी की, जो होली पर लेकर आई थी, मंदिर साफ़ किया तो यहीं रख दी थी। अभी इसमें मैं सिक्के वगैरह डाल के रख देती हूँ, वैसे इसे मैं रखूँगी अंदर कहीं। फ़िलहाल मैंने यहाँ रख दी थी। और जो चीज़ जहाँ रखती है ना, फिर उसको मतलब हम लोग यूज़ लेने लगते हैं तो आदत सी पड़ जाती है। और उसके बाद सारा काम मेरा जो किचन का क्लीनिंग है वो हो चुकी है। अब लगाऊंगी मैं झाड़ू।
तो सुबह अभी झाड़ू वगैरह लगाई थी इन्होंने पूजा वगैरह करने से पहले। पोछा नहीं लगाया था तो झाड़ू लगाऊंगी, और झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी। किचन से स्टार्ट करूंगी पोछा लगाना, पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। और ब्लॉग में करूंगी यहीं एंड। कैसा लगा बताना ज़रूर, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब करना। और बस यहीं मैं अपना जो व्लॉग है वो ख़त्म करूँगी, और कमेंट में बताना कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।